नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। सर का कॉपी डिस्कशन करेंगे। सर का रैंक 19 थी आपको और 171 मार्क्स मिले हैं, जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स बीपीएससी में बोल सकते हैं। जीएस पेपर 2 का देख लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले सर का कॉपी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फिर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन और आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। बचे हुए शेष बच जाते हैं, साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सर के स्टोरी है ना जी, इंस्पायर स्टोरी है। सर का 4 अटेम्प्ट में ये हुआ है सिलेक्शन, तो 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हो पाया। प्री नहीं होने के कारण के पीछे के था ना कि बीपीएससी का फैक्चुअल नेचर, और सर यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो यूपीएससी के देख रहे होंगे कि कितना कंटेंट यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। और सर का संघर्ष का सर का बहुत कॉपी में दिख के आ रहा है सामने, और सर का जो वैल्यू एडिशन पॉइंट है बहुत सारा है, इसमें हम लोग को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर अभी पोस्टेड है असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर ऑफिसर है, अभी 9th रैंक 68 में, ठीक है। चलिए डिस्कशन करते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन साइंस का क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताना था कि तकनीकी के स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सर क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डिजाइन, असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस मशीन्स एंड टूल्स इन इंडिया सेल्फ। सर यही कह रहे हैं ना सर कि भारत के द्वारा अपने आप मैंने कहने का मतलब डिजाइन करना, असेंबलिंग करना, उत्पादन करना अनेकों फैक्ट्रियों का, तो वही कहलाता है क्या, इंडिजिनेशन, माने भारत का तकनीकी का स्वदेशीकरण कहलाता है। अब तकनीकी का स्वदेशीकरण का आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता है, ठीक है। तो सर बता रहे हैं कि रिड्यूस इम्पोर्ट बिल रिड्यूस करने के लिए देख रहे हैं हम लोग किससे, अभी रसिया से, यूएसए से और फ्रांस से मेजर 3 आपको ट्रेड पार्टनर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं उनसे, ठीक है। जब इंपोर्ट ज़्यादा कम करेंगे तो हम लोग का फॉरेस्ट रिजर्व क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। वहीं लिखे हैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आएगी, जैसे रसिया के पास कैसे कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, और यूएसए के पास उसी तरह हम लोग के भी इस पास आएगी जब होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, ठीक है। स्टेप्स क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया ला रहे हैं, हम लोग लाए थे। मैं एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था बीपीएससी कि मेकिंग इन इंडिया कब आया था, तो सितंबर 2014 में आया था, प्री में क्वेश्चन था। को डिजाइन एंड को प्रोडक्शन, जैसे रसिया के साथ हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का, अभी बोल सकते हैं कि आईडेक्स जो समझौता हुआ है हम लोग का यूएसए के साथ, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात करती है। अभी जो एयरबस के साथ हुआ है हम लोग का, स्पेन के साथ, वडोदरा में देखे थे, आए थे अभी, तो वहीं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी रिड्यूस से डिपेंडेंसी ऑन द चाइना के डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है। इंडिजिनेशन इज ए की फॉर इंडिया टू बिकम ग्लोबल पावर, ठीक है। इट विल बी बेनिफिट इंडिया इन फ्यूचर टू सस्टेंस। कहने का मतलब ये है ना कि इंडिजिनेशन होने से भारत का क्या ग्लोबल पावर भी बन सकता है और बेनिफिट होगा भारत के फ्यूचर में। 5.5 नंबर सर का हर कॉपी में देखिए डायमेंशन सब टॉपिक हो गया है। पहले बता दिए कि क्या है, डिफिनीशन दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में कि आवश्यकता क्यों है, ठीक है। थर्ड पार्ट में कि स्टेप टेकन क्या रह रहा है, आज चौथा पार्ट में क्या था, कंक्लूजन लिख दिया है, तो इसलिए 5.5 नंबर हर डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपेंड द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, आल्सो राइट द प्रिकॉशन नीडेड इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। बताना था कि ना, मेन कहने का मतलब कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, ठीक है, और इसकी क्या सावधानियां हैं, वही बताना था। तो सब न्यूक्लियर एनर्जी को डिफाइन कर दिए हैं कि क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के आधारित एनर्जी होती है, और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एनर्जी है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि भारत में 3 टायर एक कहने का मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पहला स्टेज है कि PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, जो यूरेनियम बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है ना कि यूरेनियम
का प्रयोग होता है रॉ मटेरियल्स के रूप में। आपको मिलता क्या है इससे? प्लूटोनियम 239 मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेज को पार कर चुके हैं, हम सेकेंड स्टेज में है। प्लूटोनियम बेस्ड हाइब्रिड रिएक्शन और थर्ड बेस्ड थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्शन, इसमें तक पहुंच जाएंगे ना हम लोग, तो ग्लोबल पावर के रूप में हो जाएंगे, डोमिनेट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में। तो वहीं अभी तक हम लोग का इस सेकेंड फेज में चल रहे हैं, ठीक है। अब नेसेसिटी क्या है, एक्सप्लेन एथी क्या, एनर्जी का एक्सपेंड करने का। हाई डिपेंडेंसी ऑन द थर्मल प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी है, लगभग 52 से 54% अभी हम लोग कोयल वेस्ट से कहने का मतलब एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। पंचामृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कब बोले थे? COP26 में बोले थे ना, गांधी जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि 2070 तक हम लोग का क्या कर देना है, पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त कर देना है। एनडीसी को वही अपग्रेड कर दिया गया। एनडीसी आपको COP16 में आया था, ये 16 में आया था पेरिस समझौता में, उसी टाइम। और क्या है प्रोक्यूशन, क्या है कि लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, विश्व से सीखिए। कैसे सीखिए? तो चंद्रबॉल जो इफेक्ट हुआ था ना, जो यूक्रेन में हुआ था, उससे, फिर से फ्यूजिका में जो हुआ था जापान में, उससे सीखिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव रॉ मटेरियल का अच्छा से डंपिंग कीजिए, ठीक है। और थ्रेट टेररिज्म से, टेररिज्म आतंकवाद से बचाना है इसको। क्यों? कि देखेंगे कि कोई भी टेररिस्ट कर दिया ना जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, तो उससे बुरा कोई नहीं होता है। जैसे कि अभी एक वेब सीरीज में दिखाया गया था, उसमें फैमिली मैन में दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं था उसमें, वो तो केमिकल पावर प्लांट था। तो वही प्रिकॉशन है, ठीक है। बताना था कि इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है और कैसे ये लाइफ को मानव जीवन को कैसे चेंज किया, बदलाव किया है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट ग्लोबल होती है, एक बड़े पैमाने, लार्ज पैमाने पर। इंटरनेट छोटा है, एक लिमिटेड सोर्स पे होता है, जैसे कि वाईफाई यूज करते हैं ना घर में, वही देखिए सर लिख रहे हैं कि इंटरनेट रेफर्स टू द कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक स्मार्ट डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, मोबाइल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स etc थ्रू कनेक्टेड चैनल। इंटरनेट रेफर्स टू द एन इनर कनेक्टेड नेटवर्क विद इन द इंटरनेट, ठीक है। इनर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब जरूरी क्या है, कैसे चेंज कर रहा है? तो बेटर कनेक्टिविटी विद द लार्जर वर्ल्ड, हम लोग के वर्ल्ड से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इमरजेंस ऑफ द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे चैट जीपीटी का प्रयोग, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट वेयर ग्लासेज। वहीं देखिए रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स इन डूइंग, ठीक है। जैसे ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज IR 4.0 क्या है, कहने का मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में आएगा, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस होगा, ठीक है। इफिशियंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डाटा एनालिस्ट के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट कर सकते हैं इफिशियंट तरह से, ठीक है। वही बता रहे हैं बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द अनपोलराइज्ड वर्ल्ड, जैसे AR VR, आर्गुमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इस पर क्वेश्चन भी UPSC पूछ चुका है 2016-17 में प्री में, दोनों का डिफरेंस था। वहीं गेटिंग सर्विस डिलीवरी मोर ट्रांसपेरेंट, इफिशियंट, इसेबल एंड दस रिड्यूसिंग करप्शन। वहीं ई गवर्नेंस, सर बोल रहे हैं ई गवर्नेंस का आने का मतलब, हाँ वही बता रहे हैं कि कंक्लूजन लिख दिए हैं सर का। इसमें कितने मार्क्स था? 4 मार्क्स, अच्छा मार्क्स है। अब देखिए बताना था कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार पर नोट्स लिखना था। तब बताना कि बिहार एमिंग टू द मॉडर्नाइजेशन हैज़ टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी इन एग्रेसिव वे, ठीक है। अब देखिए ई गवर्नेंस में क्या है, टेक्नोलॉजी बेस में ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी आती है, इंक्लूसिविटी आती है, समावेशिता आता है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री किसान फार्मर हुए किसान सम्मान योजना। जैसे एजुकेशन में ई लॉट्स था, ठीक है। स्वयं पोर्टल है, यूट्यूब है, परिमार्जन पोर्टल है, हेल्थ में 7/2.0 है, जैसे CM डिजिटल हेल्थ मिशन है, ई संजीवनी है। मैन्युफैक्चरिंग में हो गया IR 0.0, ठीक है। फ्लड एंड ड्राउट मैनेजमेंट में BIMS वमिस है, ठीक है। अनुरक्षण ऐप है 4.5 नंबर, ठीक है। अब देखिए सर बताना था यही, देखिए 69 में इसमें अर्थिंग मार्कर का पूछा था क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी का। इसमें देखिए 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का है, ठीक है। पूछ रहा है कि रोल क्या है हेल्थ सेक्टर में, और मेंशन करना था एग्जाम्पल के साथ,
डिजीज को में कम करने। तो नैनो टेक्नोलॉजी के डिफिनेशन बता रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज ए मटेरियल एट द नैनो साइज, कितना, तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, टू डिप्लॉय इट विद वेरियस फील्ड लाइक हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, etc। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे किया रोल हेल्थ सेक्टर में, तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट, मानेगा टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट के आधार पर, फिर ड्रग्स डिलीवरी में, ठीक है, फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस में, जिससे हो जाता है आपको शुगर क्या, ठीक है, जैसे नैनो यूरिया एग्रीकल्चर में। और फाइटिंग फ्यूचर पैंडेमिक्स, यहाँ पर लिख सकते, और लिख सकते कि नैनो ड्रेसिंग हो गया, ठीक है, नैनो कैप्सूल हो गया, और आ जाता, ठीक है। अब बस बता रहे हैं कि 10 नैनो टेक्नोलॉजी होल्ड्स ए मैनेजिंग फ्यूचर फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल गोल्स, गोल 3। सस्टेनेबल गोल 3 क्या बोलता है, हेल्थ एंड बेटर वेलबींग, वही बोलते हैं, गुड हेल्थ एंड बेटर वेलबींग, तो वहीं 2030 तक प्राप्ति करने में नैनो टेक्नोलॉजी सहायक होगा। देखिए 4.5 नंबर, क्यों, क्योंकि SDG गोल इसमें ऐड कर दिए हैं, इसीलिए। और इसीलिए देखना है कैसे सर लिख रहे हैं कॉपी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि मिशन ऑफ द प्रोवाइडिंग, देखिए इसमें क्वेश्चन का सारांश क्या है, क्वेश्चन लंबा है, इसमें बताना था ना कि एक तरफ तो जल की उपलब्धता सीमित है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो आबादी बढ़ रही है ना, तो जल की कमी हो रही है, तो बताना था कि जल संरक्षण में भारत की भूमिका क्या है, और भारत के साथ साथ बिहार के राज्य का एफर्ट्स क्या है जल संरक्षण में, वही क्वेश्चन का भाव है। 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट है। पहला कि सीमित उपलब्धता जल का, ठीक है, दूसरा है कि सेक्रेटरी है कहने मतलब कमी आ रही है, चौथा है कि इंडिया के एफर्ट्स क्या है, ठीक है, और पांचवा कि बिहार का एफर्ट्स क्या है, चौथा। तो यही बताना था। बता रहे हैं सर कि इंडिया इज ए हैविंग ए यूनिक जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन वेयर इट इन फेसेज एबोडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली। बोल रहे हैं कि भारत का जो जोग्राफिकल और क्लाइमेट यूनिक है, जो एक तरफ प्रचुरता का पानी की प्रचुरता दिखाता है और दूसरी तरफ कहने का मतलब कमी। प्रचुरता कहाँ आता है, हम लोग के तरफ, और कमी कहाँ है, साउथ इंडिया में। इससे एज पर नीति आयोग रिपोर्ट 600 मिलियन पीपल इन द इंडिया विल बी फेसिंग वाटर सिक्योरिटी बाई 2030। बोल रहे हैं कि नीति आयोग बोल रहा है ना कि 2030 तक 600 मिलियन का मतलब 6 करोड़ आदमी वो पानी की कमी से जूझ सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, कारण क्या है, हाई यूज इन इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई का जिसे ग्राउंड वाटर की सिंचाई हो रही है, ठीक है, फ्लड इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनफिशियंट इंडस्ट्रीज, राइजिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस एमंग पीपुल, लो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वही बता रहे हैं कि इसी के कारण क्या आ रही है, कमी देखी जा रही है, ठीक है। और क्या है रोल, क्या है इंडिया गवर्नमेंट का, वही बता रहे हैं आप कि मिनिस्टर ऑफ द जल शक्ति मंत्रालय प्रोएक्टिव, अलग से जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री बनाए, नमामि गंगे स्कीम चल रहा है, हर गाँव नल योजना जो रहा है 2024 तक क्या कर देना, सबको पानी पहुंचा देना है। अमृत सरोवर योजना तो जथा जो 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करेगा, ठीक है। हाँ, मनरेगा स्कीम क्या कर रहे थे, कोविड-19 में क्या किया, आहर पोखर नाला तालाब खोले थे, देखे थे वो कोविड-19 में इसका कितना यूज था मनरेगा का, वही बता रहे हैं, ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जैसे हो गया केन बेतवा हो गया, जैसे कोसी मेची हो गया, ठीक है। अमृत स्कीम हो गया, वेटलैंड्स के लिए अमृत स्कीम आया था ना जी, वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए, तो वही अमृत स्कीम हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ठीक है। अब साइंटिफिक वे में क्या कर सकता है इंडिया थी, सेंट्रल के साथ बिहार भी क्या कर सकता है, तो यूज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे कि अलग अलग ऐप हैं, एफिशिएंट तरीके से स्कीम को यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे चौपाल जो ग्राम पंचायत में है, जैसे वमिस पोर्टल हो गया, जैसे अनुरक्षण पोर्टल हो गया, जैसे बिहान्स हो गया, बीम्स हो गया, ठीक है। यूज ऑफ द सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन मैपिंग के लिए, ठीक है। ग्राउंड आउट रिसोर्सेज, यूज ऑफ द AI एंड मशीन लर्निंग और AI के यूज करके प्रमोशन ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अंडर 7 निश्चय 2.0, ठीक है। यूज ऑफ द सुपर कंप्यूटर जैसे परम बुद्धा का प्रयोग करके डाटा एनालाइज कर,
ठीक है। वहीं बताने कि 10 बिहार अंडर जल जीवन हरियाली मिशन एंड 7 निश्चय एम टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द वाटर सो दैट द पीपल ऑफ कैन होम टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इट विल सो इंश्योर अचीविंग SDG गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए कितना बढ़िया लिखे हैं सर। SDG गोल आ गया है 6, उसमें 3 आया था वेलबिंग्स हेल्थ एंड वेलबिंग्स, ठीक है। तो उसमें वहीं इसीलिए तो 18 नंबर मिला, मेरा 16 नंबर मिलेगा था इसमें थोड़ा टाइट मार्किंग भी हुआ था। चलिए, तो इस कॉपी को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल के। आपका सब्सक्रिप्शन से ही हमको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।